आज हम चर्चा करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मतानुसार रखा, जो कि साइंटिस्ट हम सबसे पहले बेंथम हुकर के बारे में जानेंगे। बेंथम हुकर ने प्लांट किंगडम की स्टडी की और पूरे प्लांट किंगडम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो कि बेस था उसके प्लांट के मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के आधार पर। सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट में प्लांट किंगडम को। पहले पार्ट को उन्होंने कहा क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमी, और सेकेंड पार्ट को कहा उन्होंने फेनरोगैमी। फेनरोगैमी बेंथम हुकर ने क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, जैसे उसकी बॉडी कैसी, उसके बॉडी शेप साइज के आधार पर। सबसे पहले उसकी बॉडी उसके रूट, स्टेम, लीफ एंड वेनेशन के आधार पर क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस में डिवाइड किया। उसके बाद फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी गई, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स सेल के बारे में अध्ययन करना। उन्होंने कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया और कोशिकाओं के आधार पर प्लांट्स को प्लांट किंगडम के बारे में क्लासिफाइड किया और उसे अलग किया। जैसे उन्होंने क्रिप्टोगैमस दिया और क्रिप्टोगैमस के उन्होंने पार्ट्स बताए, फिर क्रिप्टोगैमस को उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, जिसे हम पहले पार्ट को कहते हैं थैलोफाइटा, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा, तीसरे पार्ट को कहते हैं हम टेरिडोफाइटा, फिर मैंने फेनरोगैमस को डिवाइड किया दो पार्ट में। पहले पार्ट को कहा उन्होंने जिम्नोस्पर्म, और सेकेंड पार्ट उन्होंने कहा एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैमस को उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया गया, यानी क्रिप्टोगैमस ऐसे पौधे जिसमें विदाउट सीड, जिसमें सीड ना पाया जाए एंड सेक्स ऑर्गन डेवलप कंप्लीट ना हो। उसके बाद फेनरोगैमी, उन्होंने देखा कि फेनरोगैमस में सीड कंप्लीट डेवलप होता है और सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और इसमें सीड भी डेवलप होता है, सीड वेल डेवलप। क्रिप्टोगैमस में सीड एब्सेंट होता है, एब्सेंट। अब हम क्रिप्टोगैमस में जो सबसे बड़ा ब्रांच है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को हम पढ़ते हैं, उसे फिर दो पढ़ते हैं। उसमें जो आता है वो आता पहला एल्गी और दूसरा आता है फंजाई। ब्रायोफाइटा जो कि नॉन वैस्कुलर प्लांट है, जिसमें रूट नहीं पाया जाता, रूट के जगह पर पाया जाता है जो वो राजवाट पाया जाता है। टेरिडोफाइटा, इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू का काम होता है कि रूट से फुल मटेरियल को स्टेम और लीफ तक ले जाना। अब हम डिटेल चर्चा करेंगे थैलोफाइटा के बारे में, और थैलोफाइटा का पहला ब्रांच एल्गी है, उसके बारे में जानेंगे। एल्गी एक
एक्वेटिक पौधा है, जलीय पौधा है। और एल्गी की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि पाई जाती हैं मॉइस्ट प्लेसेस पे, जैसे सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक से, मॉइस्ट से रॉक्स एंड मड, इन सब चीज़ों में एल्गी पाए जाते हैं। एल्गी खास करके मैराइन वाटर में पाया जाता है। एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक दो तरह के, यानी एक मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर। एल्गी की जो अबेंडेंट मात्रा होती है, जो अधिक होती है, जो डोमिनेंस होता है, वो मैराइन वाटर में अधिक पाया जाता है, और एक्वेटिक यानी फ्रेश वाटर में वो कम मात्रा में पाया जाता है। अब हम एल्गी के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। हम कहेंगे एल्गी एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है, जो कि एल्गी एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट है जो कि अपना फूड स्वयं बना लेता है। ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करके अपना फूड स्वयं बनाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ही फूड बनाने का वर्क करता है। एल्गी यूनिसेल्ड भी होता है, मल्टीसेल्ड भी होता है। यूनिसेल्ड जो होगा वो नॉन जैकेटेड और जैकेटेड होंगे, जो कि इस कोन कोशिकाओं पे जैकेट लेयर होती है कि ताकि वो ब्रीडिंग समय अपना रिप्रोडक्टिव आर्गन छोड़ सकें और नए प्लांट्स को बना सकें। इसीलिए उसे जैकेट या जैकेट सील्ड या जैकेट कोशिका कही गई है। अनजैकेट यानी जिसमें जैकेट ना हो, या जैकेट नॉन जैकेट जिसमें जैकेट नहीं होती उसे नॉन जैकेट कहते हैं। और नॉन जैकेट मतलब कि कोशिकाओं पे जैकेट लेयर नहीं होती है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर जाता है, वो उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो नए कोशिकाओं का निर्माण कर सके। अब एल्गी के बारे में नेक्स्ट क्लास में आएंगे।